अस्सलाम वालेकुम, इस्मी फ़ारूक वाधारिया, वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवालात किए और मुझे बोल रहे थे सर कवर लेटर कैसे बनाते हैं और कवर लेटर में क्या करते हैं, क्या लिखना होता है। तो मैंने ये जो व्लॉग है ना ख़ास तौर पे आज कवर लेटर के लिए बनाया है। जिसको कवर लेटर के बारे में पता करना है तो वो ये जब व्लॉग देखेंगे तो उसको मतलब ऐसा कवर लेटर बनाना आ जाएगा कि वीज़ा ऑफिसर उस कवर लेटर को देख के ना 100% आपको है ना उस कवर लेटर की बेस पे भी वीज़ा दे सकता है। क्योंकि कवर लेटर में करना क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। हमारे जो अभी रश के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट वीज़ा हमारे एक लग के आया है। वीज़ा क्या है कि मतलब 13 दिन के अंदर, मतलब 13 डेज़ के अंदर वीज़ा अप्रूव भी हो गया, पासपोर्ट सबमिट भी हो गई उसके अंदर, और पासपोर्ट स्टिकर के बाद लग के वापस भी मिल गई। मतलब ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो 13 दिन के अंदर हुआ है। आज के रश के टाइम पे, मैं आजकल के रश के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वो पासपोर्ट भी मैं लेके आया, मैंने आप लोग को दिखाऊँ तो 9.5 साल का वीज़ा इसके अंदर लगा है। जैसे तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 9.5 साल बाकी थी तो उसमें भी 9.5 साल लगा। देखें ये वीज़ा लग के आया है, देख रहे हैं ये वीज़ा लग के आया है। और सारा ये प्रोसीजर जो वीज़े का हुआ है ना वो फास्टेस्ट अभी अभी इस रश के टाइम के ऊपर इतना तेज़ कोई वीज़ा लग के नहीं आया। इसका मैं बता दूं कि क्या प्रोसीजर हुआ था, मैं आपको पूरा बताता हूं कि कब हमने सबमिट किया था। तो ये वीज़ा जो है ना हमने सबमिट किया था 6 अगस्त को। सही है। काफ़ी लोग समझते हैं कि सबमिट के बाद जो है ना आपका वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आपका वीज़ा प्रोसीजर तब स्टार्ट होता है जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। इसके बाद दिन काउंट करने होते हैं कि कितने दिन में लगा। तो 6 अगस्त को हमने सबमिट किया और हमें बायोमेट्रिक लेटर मिला। अभी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ। बायोमेट्रिक का जो हमें टाइम मिला है वो 16 अगस्त में मिला। अब बायोमेट्रिक के बाद अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इसके बाद जो है ना 26 अगस्त को इन्होंने बोला कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। 29 अगस्त को फिर हमने पासपोर्ट सबमिट किया था, ट्यूसडे का दिन, और हमें 30, 31 और फर्स्ट सितंबर को हमें वापस मिल गया। मतलब 3 दिन में हमें पासपोर्ट वापस मिल गया। टोटल 13 दिन के अंदर ये वीज़ा लग के आया। इससे ये पता चलता है कि आजकल जो है ना वो सबमिशंस और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से रश बहुत है, लेकिन रिजेक्शंस भी आ रही। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि अब कनाडा ने रिजेक्शंस बहुत देना शुरू कर दिए है। तो रिजेक्शन इससे कैसे पता चलती है, वो ऐसे कि देखें एप्लीकेशन तो आप इतना जाते हैं, आपको बायोमेट्रिक का टाइम नहीं मिल रहा इतनी एप्लीकेशन, लेकिन जब आपका एक बार वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको फ़ौरन टाइम मिल जाता है पासपोर्ट सबमिट का। और जो पासपोर्ट 2 दिन के अंदर स्टिकर लग के या 3 दिन के अंदर वापस आ रही है, तो आप देख लेंगे एम्बेसी के अंदर कोई इतना रश नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस तरह लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, अप्लाई ज़्यादा हो रहे हैं, रिजेक्शंस बहुत आ रही हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताना जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग को कवर लेटर की ज़रूरत है नहीं है, समझना है नहीं समझो, लेकिन अगर आप लोगों को हकीकत में अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है ना, सच में, मतलब आप कोई लोग जैसे एक तो होते हैं, बाद लोग इंटरेस्टेड इतने नहीं होते कि हाँ ठीक है लग गया तो लग गया। एक होते हैं कि जिनको जेन्युइनली अप्लाई करना होता है, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर सुने। वो ये है कि एक बंदे ने ना, जैसे मैंने पिछला ब्लॉग किया था कि लोगों के मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे, तो उसके बाद मुझे एक बंदे ने सवाल किया, इतना अच्छा सवाल मुझे लगा कि मेरे पास उसका जवाब नहीं था। मैंने उसके लिए ऊपर स्टडी करी, पूरा इधर उधर ईमेल करके पता किया सब चीज़ें, कनाडा के अंदर भी ईमेल किया कि मुझे ये बताएं कि अगर हमारा बायोमेट्रिक हुआ है, ठीक है, जैसे होता है ना बायोमेट्रिक, अगर आपका हुआ है, क्योंकि 10 साल के लिए बायोमेट्रिक होता है, अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो आपको दोबारा जब वीज़ा लगवाने के लिए उस वैलिडिटी के अंदर होता है ना, उस पीरियड के अंदर, तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका बायोमेट्रिक ऑलरेडी वैलिड था पूरी फैमिली का। तो उसने मुझे बोला कि हमारा बायोमेट्रिक वैलिड है और हमारा बायोमेट्रिक 2027 में एक्सपायर हो रहा है और पासपोर्ट अभी हमने रीन्यू करवाई है, तो हमें बायोमेट्रिक की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो हमें वीज़ा बायोमेट्रिक की वैलिडिटी पे मिलेगा या पासपोर्ट की वैलिडिटी पे? तो उसको यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एजेंट्स हैं, उनको ये बात पता नहीं है, और वो बोलते हैं नहीं कनाडा का वीज़ा पासपोर्ट पे ही होता है। तो हाँ ये बात बिल्कुल सच है, पासपोर्ट पे होता है, पासपोर्ट की वैलिडिटी के हिसाब से होता है। लेकिन मैं भी इस बात को मानता था, मुझे भी यही था कि कनाडा का वीज़ा तो पासपोर्ट वैलिडिटी पे होता है। लेकिन फिर मैंने उस सवाल के ऊपर मैंने स्टडी किया ना, तो उसके अंदर जाके मुझे एक बात पता चली, वीएफएस के भी लिंक के ऊपर ये बात है और कनाडा के अपने लिंक के ऊपर भी ये बात है कि आपका वीज़ा जो है ना वो एक्सीड नहीं करता बायोमेट्रिक से ज़्यादा। तो मतलब अगर आपका बायोमेट्रिक 2027 तक है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 2033 के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन कि आपका बायोमेट्रिक वीज़ा बायोमेट्रिक से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, तो आपको वीज़ा 2027 तक मिलेगा। इन केस अगर आपको वीज़ा ज़्यादा इशू हो जाता है
तो आपको बाद में 2027 के बाद सिर्फ बायोमेट्रिक कनाडा के अंदर वापस करवाना पड़ेगा उस वीज़ा के बेसिस के ऊपर कि आप सिर्फ हमारा बायोमेट्रिक ले लो। और एक और प्रोसीजर ये होता है कि आप कनाडा को रिक्वेस्ट करो कि हमारा बायोमेट्रिक है लेकिन हमें दोबारा बायोमेट्रिक करवाना है, तो वो आपको दोबारा पेमेंट लेती है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको फिर दोबारा बायोमेट्रिक भी करने की परमिशन दे देती है। लेकिन उसका ये सवाल मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर आपका बायोमेट्रिक ऑलरेडी हुआ है ना, तो आप और आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़्यादा है, तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो बायोमेट्रिक की वैलिडिटी पे मिलेगा। और अब आते हैं हम, हमारा जो मेन टॉपिक है कवर लेटर। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर कवर लेटर के बारे में बताओ, कवर लेटर में के अंदर क्या करना होता है, क्या लिखना होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, देखें पहले तो लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है कि कवर लेटर जो है ना वो लेटर हेड के ऊपर जिस तरह नहीं लेटर रिक्वेस्ट लेटर होता है उस तरह बनाना होता है। देखें कवर लेटर और रिक्वेस्ट लेटर में फ़र्क है। रिक्वेस्ट लेटर ये होता है कि हम एम्बेसी को लिखते हैं कि हमें विजिट करना है वहाँ पे, काइंडली हमें वीज़ा दे दें, हमारा ये जॉब है, ये अपने मतलब लेटर हेड के ऊपर बना के दे देते हैं कि इतने दिन का हमें ट्रिप करना है। कवर लेटर भी इस तरह का होता है लेकिन उसमें डिटेल ज़्यादा होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप जो किसी वीज़ा सेंटर को या किसी एम्बेसी को प्रोवाइड करते हो कि उस सारे डॉक्यूमेंट्स को है ना, जो कवर लेटर है वो कवर दे रहा होता है। जैसे हम किसी चीज़ को कवर करते हैं ना, तरीके से कवर लेटर जो आपके डॉक्यूमेंट्स को कवर करता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स को किस तरह कवर करता है, वो इस तरह कवर करता है कि आपको मैं बताता हूँ किस तरह बनाना चाहिए। अब नॉर्मल मैं प्रोसीजर में बताता हूँ क्योंकि कवर लेटर नॉर्मल प्रोसीजर के लिए होता है कनाडा के लिए। तो काफ़ी लोगों ने कनाडा का सवाल किया, तो मैं आपको कनाडा का ही बताता हूँ। यूके वगैरह हर जगह कवर लेटर इसी तरीके से लगता है। वो ये कि कनाडा के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं प्रॉपर्टी के, फिर देना होता है आपको अपनी मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ मांगते हैं और इसके अलावा आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, टैक्स रिटर्न मांगते हैं, फिर आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री मांगते हैं। तो मैं आपको इन चीज़ों के 4-5 चीज़ों के हिसाब से मैं समझा देता हूँ क्या करना होता है। उसको बताया कि मुझे कनाडा ट्रैवल करना है, इतने दिन के लिए करना है। उसको अपना पूरा शेड्यूल बताना होता है कवर लेटर के अंदर कि मुझे इतने दिन के लिए करना है, मतलब 25 डेज़ के लिए जाना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, पूरा प्लान बताओ। मतलब इस डेट पे लैंड करूँगा, इस डेट से लेके इस डेट तक मैं इस जगह पे हूँगा, इस डेट से लेके इस डेट तक मैं इस सिटी के अंदर हूँगा। हर चीज़ उसको बताने के बाद पहले आपको पूरी ट्रैवलिंग की अपनी डिटेल देनी होती है। इसके बाद वेरिफिकेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, उसके अंदर जैसे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है तो उसको क्या करते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी है, जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे है, तो इसका कवर लेटर के अंदर क्या करोगे कि इसके अंदर अपने इलेक्ट्रिसिटी जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं हमारे, वो ऑनलाइन भी हमें मिलते हैं। तो ऑनलाइन जो आपके बिल है ना, उसका आपने लिंक कॉपी करके कवर लेटर में उसके नीचे लगा दिया। मतलब आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्या आपने बारे में बताया कि मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है प्रॉपर्टी का, ये मेरी प्रॉपर्टी का एड्रेस है ये, और मेरी प्रॉपर्टी इस एरिया के अंदर है, ये मेरा प्रॉपर्टी का मतलब बेंगलोर नंबर है और ये मेरे नाम पे है, ये आपने इसको बता दिया। और इसके नीचे आपने एक लिंक दे दिया जिसके अंदर आपका यूटिलिटी बिल जिस नाम पे, मतलब आप ऑनलाइन देखते होंगे ना यूटिलिटी बिल्स जो आपके आते हैं के इलेक्ट्रिक वगैरह के या किसी के भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके अंदर आपको उस इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑनलाइन जो लिंक होता है ना, कि आपको उस कवर लेटर के अंदर कॉपी करना होता है, ताकि इन केस अगर उसको वेरिफिकेशन करनी है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, सीधा आपका वो जो यूटिलिटी बिल का जो पेज है वो जाके खुले, वहाँ पे आप उस बिल को देख लेगा कि यार ये बिल भी इस बंदे के नाम पे आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कवर लेटर के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह कवर किया। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट दिया, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या किया कि आप जिस जगह आपका ब्रांच है, ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, और ब्रांच का IBN नंबर तो वैसे ही बैंक स्टेटमेंट में होता है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो और साथ में उसके अंदर हाईलाइट कर दो कि मैंने अपना 6 महीने का मेरा बैंक स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर अपना टर्नओवर दिखा दो, 6 महीने के अंदर कितने पैसों का टर्नओवर है, तो वो आप टर्नओवर आपकी जो है ना उसको कवर करेगा। और ब्रांच का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो कि मेरी ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, जो टैक्स रिटर्न होता है, टैक्स रिटर्न के अंदर क्या होता है कि आपका NTN भी होता है, आपका सब कुछ होता है। तो टैक्स रिटर्न के अंदर जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि जैसे आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आप जिसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स भर रहे हो, पे कर रहे हो, तो उसके बारे में आपने उस प्रॉपर्टी के बारे में कवर करना है कि देखो ये प्रॉपर्टी जो मैं भर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैं अपना टैक्स रिटर्न दे रहा हूँ। तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने पहले ऊपर दिखाई ना जो यूटिलिटी बिल वाले के साथ, तो वो प्रॉपर्टी आपके टैक्स रिटर्न के अंदर एक उसको हाईलाइट कर दो कि देखो ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई मेरी इसके अंदर भी लगी हुई है, तो वो आपका जो टैक्स रिटर्न है उसको वेरीफाई कर देगी। इसके बाद हम आते हैं आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री। ट्रैवलिंग हिस्ट्री को आप किस तरह कवर दोगे, तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री को सबसे बेहतरीन तरीका, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, जब आपका वीज़ा ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर ये है कि आप कभी कहीं बाहर जाते हो, आपने बताया कि मैं UK गया था या मैं यूरोप गया था,
तो आपने कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर उसकी पिक्चर डाली होगी या कोई चीज़ शेयर की होगी, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप उस पिक्चर की जो लिंक है ना वो कवर लेटर में डाल दो कि मैं यहाँ गया हूँ, जैसे यूरोप में मैं जर्मनी गया हूँ या मैं फिर स्विट्ज़रलैंड गया हूँ या फिर मैं इटली गया हूँ, तो इटली के अंदर आपने उधर की लिंक एक आपने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पिक्चर डाली होगी ना, तो उस पिक्चर का लिंक लो और उसका URL वहाँ कॉपी कर दो, मतलब कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ताकि अगर उसको ये चीज़ कंफर्म करनी हो कि हाँ यार अगर ये कहीं ट्रैवल करने गया है तो उस URL को देखेगा और डायरेक्ट जाके लिंक को क्लिक करेगा तो वो लिंक खुल जाएगा, तो आपकी पिक्चर भी देख लेगा कि देखो मैं इस जगह पे हूँ। और मतलब जैसे अगर आप पेरिस हो तो आप आईफिल टावर के साथ पिक्चर खिंचवाइए, तो वो पिक्चर की आप URL डाल दो और आप उन्हें बोलो कि मैं इस टाइम पे पेरिस, जब आपका ट्रैवलिंग हिस्ट्री के अंदर अगर पेरिस का जिक्र होगा कि मैं पेरिस गया था इस डेट के अंदर, तो वो उसको एक वेरिफिकेशन मिल जाएगी, क्लिक करेगा और देखेगा हाँ यार ये वाकई पेरिस गया हुआ है। तो कवर लेटर बेसिकली यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी जो जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की है उसको कवर करता है। तो कवर लेटर इस तरह बनाने का होता है, मैंने आपको सिंपली बता दिया कि स्टार्ट मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी डिटेल करनी है, पूरा मतलब टाइम टेबल बता देना है कि कब आपने जाना है, कब विजिट करना है, कब वापस आना है, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें कर देनी है। इससे अलावा आपको कोई चीज़ और अच्छी लगती है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स को ये चीज़ ज़्यादा वेरीफाई कर देगी तो वो डाल दो, लेकिन बेसिकली मैंने आपको कवर लेटर क्या बनता है, कैसे बनता है, वो मैंने समझा दिया। सही है, कवर लेटर के बारे में बताना था, और ये थोड़ी बहुत आपको मैं इंपॉर्टेंट जो मेरा एक सवाल बंदे ने पूछा था वो मैंने बता दिया। एक मैंने वीज़ा का बताया कि आजकल वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, देखें जिस तरह ये फास्टेस्ट वीज़ा जो लग के आया है। तो बस अब भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।